इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th के जो मानचित्र आने वाला है फाइनल एग्जाम में, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। और ये सिर्फ 9th के लिए नहीं बल्कि 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मानचित्र का जो भी क्वेश्चन है उनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बार एग्जाम में 4 नंबर का मानचित्र का आने वाला है। कितने नंबर का? 4 नंबर का मानचित्र आएगा। पहले चैप्टर से ज्यादा पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जो पॉइंट है वो ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो पहला देखो, पहला है कर्क रेखा। कर्क रेखा को अगर आपको मानचित्र बनाना है तो कहाँ से बनाएंगे? ये आपको गुजरात दिख रहा है। गुजरात के ऊपर का हिस्सा, मान लीजिए शेर का जबड़ा है ऊपर का और ये नीचे का, तो इसके ऊपर वाले हिस्से को आधा काटो और इधर ये त्रिपुरा मिजोरम दिख रहा है, इनको आप काट दीजिए यहाँ पे नीचे से, और फिर इनको पूरा मिला दीजिए। पूरा एक लाइन मिला देंगे, सीधा लाइन बनाते चले जाएंगे और ये हो जाएगी आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में कुछ बातें जान लो। कर्क रेखा जो है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर पे होकर के गुजरती है, ठीक है। और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और 8 राज्यों से होकर के निकलती है। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य है इनसे होकर के गुजरने वाली कर्क रेखा ठीक बराबर से आप देख रहे हो 2 भागों में बांट रही है। तो सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि हमको गुजरात का हिस्सा काटिए, त्रिपुरा मिजोरम को काटिए और दोनों को मिला दीजिए। दूसरी है प्रधान यमोत्तर रेखा। तो ये प्रधान यमोत्तर रेखा को 82 डिग्री 30 मिनट हम पूर्व यानी कि ईस्ट देशांतर भी बोलते हैं। ये भारत में कहाँ से होकर के जाती है? तो देखो ये वाला देख लो पहले। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो 82 डिग्री 30 मिनट की जो लाइन है दिख रही है, ये नेपाल से यहाँ पे आप थोड़ा सा कट लगाएंगे और इस तरह से जो हिस्सा निकला हुआ है भारत का, यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से पे कट लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखो, पहले यहाँ कट लगाओ, ये जो निकला हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको ऐसा वाला, इसमें आपने यहाँ से कट लगाया, ठीक इसी के ऊपर यहाँ नेपाल में कट लगाओ और इसको स्केल रख करके आप मिला दीजिए। मेरे पास स्केल नहीं है, सीधा नहीं आएगा, आप लोग अपना रख करके मिला करके इसको कर दीजिए सीधा लाइन और लिख दीजिए यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो ईस्ट बना देना, ईस्ट या पूर्व कुछ भी लिख सकते, कोई गलत नहीं है। तो ये हो गया आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व और यह हमारी भारत की मानक यमोत्तर रेखा कहलाती है। भारत का समय इसी रेखा से नापा जाता है। अगला देखेंगे 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल भारत का जो दक्षिणी, यहाँ नीचे देखो कहाँ है, ये रहा भारत का दक्षिण, ये जो बिंदु है, ये जो कन्याकुमारी वाला, ये 8 डिग्री 4 मिनट है और नीचे 0 है। तो हमारा इससे थोड़ा सा नीचे चलेंगे अपन, थोड़ा सा नीचे जाते हुए लाइन खींच दिएगा, थोड़ा सा नीचे जाते हुए, ठीक है। ये हो गई 8 डिग्री, हमारी कौन सी हो गई? 8 डिग्री। फिर है 6 डिग्री। तो 6 डिग्री और 8 के नीचे होगा तो ये श्रीलंका दिख रहा है आपको, श्रीलंका से टच करते हुए लाइन निकाल देंगे आप, तो ये हो जाएगी हमारी 6 डिग्री, ठीक है। यहाँ से भी निकाल दो 6 डिग्री। अगला देखो अरब सागर कहाँ है? अरब सागर, तो अरब सागर को इंग्लिश में अरेबियन सी कहते हैं, तो ये हमारा अरब सागर हो गया, ठीक है। अरब सागर हो गया। हिंद महासागर कहाँ है? हिंद महासागर को नीचे लगा दो, ये हिंद महासागर है पूरा, इकट्ठा सारा सब नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पूरा महासागर, नीचे का पूरा दक्षिण का जो नीचे का पूरा हमारा दिख रहा है वो हिंद महासागर। फिर 7वें नंबर पे बंगाल की खाड़ी, तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा जल बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अभी इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद चिल्का झील। तो मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, आप लोग को याद रखना हो तो, क्योंकि इसके बाद बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आप क्या हो गया? अरब सागर, ठीक है। ये हो गया हिंद महासागर नीचे का, यह है बंगाल की खाड़ी। अभी क्या है? अगला क्या है? चिल्का झील। तो चिल्का झील देखो उड़ीसा में पड़ती है, ये आपको हिस्सा दिख रही है अपना उड़ीसा है ना, उड़ीसा। तो ये जो हिस्सा निकला हुआ दिख रहा है आपको, यही आपकी चिल्का झील है, तो यहाँ पे लिख दो चिल्का झील। फिर इसके बाद थोड़ा सा और देख लो, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं कोलेरू, कोलेरू झील है। और नीचे यहाँ पर ये जो निकला हुआ हिस्सा है, ये है पुलिकट,
पुलिकट। तो ये तीनों झीलें खारे पानी की झीलें हैं। अब इसमें चिल्का झील पूछा है तो आप लोग चिल्का झील लगा लीजिएगा। इसके बाद नर्मदा नदी देखो, तो ये हमारे मध्य प्रदेश है, यहाँ से अमरकंटक पड़ जाता है, तो अमरकंटक से बहती हुई जो पहला कट दिख रहा है ना आपको, इससे मिला दो, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर, नदी है ना, थोड़ा सा लहराते हुए, तो ये होगी हमारी नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी से ही थोड़ा सा नीचे से निकाल दो आपकी ये दूसरे इसमें ताप्ती। ताप्ती इसकी आधी है नर्मदा से, ठीक है, तो आधे से निकाल देना, ताप्ती हो गया। फिर उसके बाद कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी देखो, तो यहाँ पे मानसरोवर है, यहाँ से आपकी नदी निकालेंगे, ये सांगपो नदी आ रही है, फिर ये जो कट दिख रहा है ये वाला अरुणाचल प्रदेश का, तो यहाँ से इसको एंटर करा दो, इसको एंटर करा के और ये यहाँ से आप नीचे निकाल दो। यहाँ पर आकर के गंगा से मिल जाती है, तो बस आप इतना कर देंगे, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर नीचे लाइन पे, ऊपर मत लिखना, नीचे लिखना ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगली कौन सी है, अगला है आपका, इसमें गंगा नदी नहीं है, गंगा नदी भी देख लो, क्योंकि गंगा नदी भी यहीं से निकलती है, ये उत्तराखंड में एंटर होकर के ये बहती हुई जाती है और ये निकलती हुई यहाँ से यहाँ ये से मिल जाती, तो ये आपकी गंगा है, ठीक है। अगला क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी में जो आपको दिख रही है ये वाले, ये हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैं शॉर्ट में एन लिख दे रही हूँ, तो आप लोग याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ है। और अरब सागर में ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। तो याद रखना, दो सागर इधर है, इधर अरब सागर है पश्चिम में, पूर्व में हमारी बंगाल की खाड़ी है, दोनों में एक एक द्वीप समूह, एक में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, अरब सागर में लक्षद्वीप है। अब देखो याद कैसे रखोगी, तो आ से अरब सागर, आ से अंडमान निकोबार, तो अरब सागर अंडमान निकोबार को इकट्ठा नहीं करोगे, तो आ से अरब सागर में, आ से अंडमान निकोबार नहीं होगा तो क्या होगा, लक्षद्वीप होगा। फिर अंडमान निकोबार कहाँ जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाएगा, ऐसे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अगला देखो, ये लक्षद्वीप हो गया। अब कच्छ की खाड़ी देखो, तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, शेर जैसा मुंह है, किसके जैसा, सिर मुंह, शेर में, इस शेर के मुंह में आपको जो दिख रहा है नीले कलर का, ये कहलाता है आपका, कहलाता है, क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कच्छ की खाड़ी। शेर के मुंह में कोई चीज गई तो कच्छ से चबा ली शेर ने, क्या करा, शेर से, तो ये कच्छ से, शेर के मुंह के बीच का जल आपका कहलाएगा कच्छ, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी। और इसके नीचे जो सीधा डंडा सा फिर भारत हो जाता है, तो ये खंबे जैसा, ये वाला जो जल है वो कहलाएगा खंबात की खाड़ी। यहाँ से भारत खंबे जैसा हो जाता है, तो उसे कह देंगे अपन खंबात की खाड़ी, ठीक, खंबात की खाड़ी। अगला बचता है मन्नार की खाड़ी, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो आपको दिख रहा है जल, ये कहलाता है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। देखते हैं अभी क्या बचा है, मुंबई। तो ये जो कटा पिटा हिस्सा दिख रहा है आपको महाराष्ट्र में, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आप सर्कल बनाइए और लिख दीजिए मुंबई। और दूसरा है उसके बाद मुंबई हाई, तो मुंबई हाई क्या है, मुंबई में नहीं है, मुंबई के पास समुद्र में, सर्कल बनाइए, यहाँ से तेल निकलता है, मुंबई हाई, समुद्र में। अगला है गोवा, तो ये आपको दिख रहा है मुंबई से नीचे, यहाँ पे ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, ये गोवा हो गया। फिर है कन्याकुमारी, तो बिल्कुल नीचे गोल से पॉइंट बनाइए, लिख दीजिए कन्याकुमारी। अगला क्या है, इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में बिल्कुल नीचे को, यहाँ पे ये डूब चुका है, इससे लिख दो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। फिर बनता है मानसून राम, तो ये मानसून राम नहीं, मानसून राम है, ठीक है। मानसून राम कहाँ पड़ता है, मेघालय में। पहले हम कहते चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती थी पूरे विश्व में, लेकिन अब मानसून राम पता चला है, मानसून राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय में है। तो मेघालय का ये वाला जो आपको दिख रहा है ना क्षेत्र, ये मेघालय का है, और इस मेघालय के ठीक बीचों बीच में आप बना दो, बस ये हो गया आपका मानसून राम, लिख देना मानसून राम, ठीक है, ये मानसून राम होगा मेघालय में। फिर अरावली पर्वत हमारे राजस्थान में पड़ते हैं, ये बना दो ऐसे करके, और यहाँ लिख दो अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, ठीक है। अगला क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणियां है, जम्मू कश्मीर में आ जाओ, ऊपर से बिल्कुल ये निकाल दो और यहाँ लिख दो काराकोरम पर्वत श्रेणियां, काराकोरम
कोरम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा पड़ता है आपका असम में। काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम में, ठीक है। मानसिन राम कहाँ है? मेघालय में। हमें ये भी पता हो ना तो अंदाज से भी आप लगाएंगे तो भी सही कर देंगे। तो अब असम कहाँ है? ये मेघालय से ऊपर ही आपको दिख रहा है ना पूरा सा ये हिस्सा, पूरा सा। मैं यहाँ पे बीच में सर्कल बनाओ और लिख दो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मानचित्र में पूरे नंबर मिलते हैं अगर आप सही करके आए, और बहुत जल्दी 1 मिनट में होता है, तो मानचित्र को छोड़ना नहीं है। 4 नंबर पक्के होते हैं। फिर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? यहाँ देखो, ये है आपका कान्हा-किसली। और यहाँ से आपकी कौन सी ऊपर नदी निकल रही है? आगे अभी देखा था हमने, नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी हो गई आपकी, और उसके नीचे से आप थोड़ा सा लगा देंगे क्या? ये है आपका क्या? कान्हा-किसली। कान्हा-किसली, मैंने कान्हा लिख दिया, बाकी आप लिख देना। किसली लिख देती हूँ मैं, कान्हा-किसली। इसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखो गिर, गिर के लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। गिर ना, शेर गिरा गुजरात में, तो गिर में शेर पाए जाते हैं, और वो कहाँ है? गुजरात में। तो शेर गिरा गुजरात में। ये जो हमारा गुजरात है, देखो शेर जैसा मुंह है इसका, फेस भी शेर जैसा है। तो यहाँ पर बिल्कुल नीचे ये है आपका गिर, और कहाँ पड़ता है? गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। ये खुतर जैसा खुतरा कटा जैसा दिख रहा है आपको, इसको लिखो यहाँ पे और लिख दो सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। अगला है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड में पड़ जाता है। तो ऐसे करके सर्कल बनाओ थोड़ा सा, और इसको पूरे को सेडिट कर दो और लिख दो यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार। अगला है उत्तरी सरकार तक। तक नहीं, यहाँ पे तट है। तो देखो ये वाला जो खड़ा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इतना जो पूर्वी ना जो हमारा है तट, इसके इतना जो खड़ा हुआ हिस्सा, इसे हम कहते हैं कोरोमंडल। जबकि ये जो लेटा हुआ हिस्सा आ जाता है ये वाला, तो ये आपका कहलाता है उत्तरी सरकार। तो इसको लिख देंगे उत्तरी सरकार। बहुत सारे मैं इकट्ठे कर रही हूँ, इसलिए इसमें सारा बहुत हौच पौच हो रहा है। आपके में 4-5 पूछ जाएंगे तो बहुत सुंदर और आसानी से आप लोग बना सकते हैं, और आपके पास पेन और कॉपी होगा तो। अगला देखिए महादेव की पहाड़ियां। तो महादेव की पहाड़ियां ये हमारा नर्मदा कान्हा के इसलिए इसके नीचे पड़ जाता है, एमपी नीचे। यहाँ पे छोटा सा बनाइए, और ये हो गया आपका महादेव की पहाड़ी। ठीक है। फिर महेंद्रगिरी हमारा कहाँ पड़ेगा? हमने चिल्का झील लगाई थी उसके नीचे, यहाँ पर ये हो जाएगा महेंद्रगिरी। और अगला है भारतीय मरुस्थल। तो हमारा राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है, इतना पूरा लगा करके इसको शेडेड कर दीजिए। ये पूरा हो जाएगा भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, ठीक है। आप लोग को ये है, आप लोग इसका मैप बना कर ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। अगर कुछ सवाल है या कुछ चीजें छूट रही हैं तो आप मुझे उसमें क्या बोलते हैं, कमेंट में मैसेज कर दे। पाक जल संधि और देख लीजिए, ये जो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये जमीन यहाँ से और यहाँ से, और इधर जो पानी का हिस्सा है, तो इसको इसको जो जल है, इसको हम कहते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि। अब पाक शब्द से पाकिस्तान से मत जोड़िएगा। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते, कुछ और देख लेते। ये यहाँ से कट किया, ये आपने कट लगाया, इस लाइन को मिलाया, ये हमारा क्या हो गया? कर्क रेखा हो गई, ठीक है। मुंबई आपकी कहाँ है? यहाँ पर मुंबई आ जाएगी। ये बंगाल की खाड़ी है आपकी, ठीक है। नंबर से डाल देती हूँ मैं। दूसरा नंबर क्या है? ये दूसरा नंबर बंगाल की खाड़ी हो गया। तीसरा नंबर पे क्या है? निकोबार द्वीप। तो यहाँ पर आप सर्कल बनाइएगा, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर डाल रही हूँ। यहाँ पे ये 3 हो गया निकोबार द्वीप समूह। चौथे पे है आपका गोवा, तो ये 4 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा आपका गोवा। फिर 5 पे लक्षद्वीप है, तो ये वाला आपके हो जाएंगे, वाले जो है ना ये आपके 5 नंबर हो जाएंगे। 6 नंबर पे कच्छ की खाड़ी, तो यहाँ पर 6 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर कन्याकुमारी, तो ये वाला पॉइंट आपका 7 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर पे क्या है? खंबात की खाड़ी,
तो ये वाला हिस्सा आपका 8 नंबर हो जाएगा। फिर 9 नंबर चिल्का झील, ये है आपका 9 नंबर चिल्का झील। फिर 10 नंबर पे नर्मदा नदी, यहाँ से इसको बनाइए और यहाँ लिख दीजिए 10 नंबर नर्मदा नदी। फिर 11 नंबर अरावली पर्वत है, हमने इसको ऐसे किया, लिख दिया 11 नंबर। ठीक है। फिर 12 नंबर पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये असम में, यहाँ आ जाओ, ये डालो 12 नंबर। फिर 13 नंबर पे गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे ऐसे डॉट बनाओ, लिख दो 13 नंबर। 14 नंबर पे सुंदरवन डेल्टा यहाँ पर, ये हो जाएगा 14 नंबर। ठीक है। 15 नंबर है कपास उत्पादक क्षेत्र, तो ये हमारा जो महाराष्ट्र का ये क्षेत्र है पूरा, गुजरात का ये क्षेत्र अपना ऐसा करके डॉटेड करके ये पूरा, ये हो जाएगा 15 नंबर कपास उत्पादक क्षेत्र। 16 नंबर पे इंदिरा पॉइंट है, तो ये पॉइंट बना करके लाइन करो, 16 नंबर इंदिरा पॉइंट हो गया। 17 नंबर काराकोरम पर्वत श्रेणियां, तो ये हो गया आपका 17 नंबर काराकोरम पर्वत श्रेणियां। 18 नंबर पे क्या है, बॉम्बे हाई, तो यहाँ पर इस पॉइंट बनाने के बाद यहाँ पर लिख दो 18 नंबर बॉम्बे हाई। ठीक है। 19 नंबर पे छोटा नागपुर का पठार, तो ये वाला हिस्सा बनाओ, इसको शेड कर दो और इसको ऐसे करके लिख दो 19 नंबर। फिर 20 नंबर पे उत्तरी सरकार, तो ये वाला हिस्सा ऐसे लाइन बनाएंगे इतना, और ये हो जाएगा आपका क्या पूरा 19 नंबर, 19 नहीं, उत्तरी सरकार 20 नंबर पे, 20 नंबर। फिर 21 नंबर पे है 8 डिग्री चैनल, यहाँ से निकाल दो इसको नीचे से। 8 डिग्री चैनल कितने नंबर है ये, 8 डिग्री चैनल है 21 नंबर पे, 21 नंबर। और 22 नंबर पे कान्हा किसली, यहाँ पर लगाइए डॉट और यहाँ पे लिख दीजिए 22 नंबर। फिर 23 नंबर पे महादेव की पहाड़ियां, यहाँ पे एक लाइन करेंगे, उसको लिख देंगे 23 नंबर। 24 नंबर पे नहीं दिया है, 25, हाँ 24 नंबर ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये इसको ऐसे ले जा करके यहाँ से एंटर करा करके ये इस तरह से निकाल देंगे, ये आपका कौन सा नंबर होगा, 24 नंबर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसपास तो होना चाहिए। फिर महेंद्रगिरी 25 नंबर पर, यहाँ पर ऐसे कीजिए, तिकोना बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, 25 नंबर। 26 नंबर पे भारतीय मरुस्थल, तो ये वाला हिस्सा करके ये पूरा डॉटेड 26 नंबर। 27 नंबर पर पाक जल संधि, तो ये 27 नंबर हो गया। 28 नंबर पे 6 डिग्री चैनल, और नीचे से निकाल दीजिए, थोड़ा श्रीलंका से होते हुए नीचे से ही बंद दिख नहीं रहा, 28 नंबर। और 29 नंबर पे मानसिन राम मेघालय में, बीचों बीच में पॉइंट करके लिख दीजिए 29 नंबर। और 30 नंबर गंगा नदी, तो ये यहीं से मानसिन राम से एंटर होकर के उत्तराखंड से घुस करके निकल कर आ गई, यहाँ ये हो गई आपकी 30 नंबर। तो ये सारे हमने देख लिए, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब है, लेकिन आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।